हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके विस्टा। लास्ट क्लास हम लोगों ने लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में थ्योरी क्लास किया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि एक लोगो डिज़ाइनिंग के ओवरऑल प्रोसेस क्या होते हैं। मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे, जिसमें मैंने वो थ्योरेटिकल क्लास आपको दिया था, जहाँ पे आप लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में प्रॉपरली नॉलेज गेन कर सकते हो। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि इलस्ट्रेटर, जो एडोब इलस्ट्रेटर हम लोग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में कुछ 2-4 ऐसे टूल्स हैं जो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और वैसे लोगो डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग जो आज टूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था लोगो डिज़ाइनिंग के लिए थ्योरी, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट टूल्स जिसे हम लोगो डिज़ाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको लोगो डिज़ाइन करना होगा तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टूल्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप यूज़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से लोगो डिज़ाइनिंग को, मतलब प्रिसाइजली उसको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज लोगो डिज़ाइनिंग में होता क्या है कि हमें बहुत टाइम पे कुछ शेप्स को कट करने होते हैं, कुछ शेप्स को कलर डालने होते हैं, या बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइनिंग्स हमें करने हो सकते हैं। बट मेन पार्ट हमारा आता है लोगो का जो क्रिएशन होता है। तो लोगों के क्रिएशन का जो एक बेसिक फंडा है, जो बेसिक एक क्राइटेरिया है, वो मैंने प्रोसेस जो है वो मैंने आपको थ्योरी क्लास में बता दिया था। आज हम लोग 2-4 टूल्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं एज एन एग्जाम्पल आपको लोगो डिज़ाइनिंग के लिए बताने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आइए, मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई एक शेप ले रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, लाइक दिस इज़ द वन शेप एंड दिस वन इज़ द सेकेंड शेप। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आई थिंक अब आपको ईजिली आ गई होंगी अगर आपने क्लासेस को देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बैक के क्लासेस आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने टूल्स और कलर्स को पुट करने के लिए बताया कि कहाँ पे किस तरीके से आप पुट कर सकते हो। तो अभी क्या है कि हम लोग सबसे पहला जो टूल है यहाँ पे, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F9 जब प्रेस करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा, दैट इज पाथ फाइंडर। इस पाथ फाइंडर को यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों के साथ खेल सकते हो, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पाथ फाइंडर आप और कहाँ से खोज सकते हो? आप अपने सॉफ्टवेयर में विंडो, जब आप टैब पे जाओगे तो विंडो टैब में आप जाओगे तो नीचे आओगे, यहाँ पे आपको ये पाथ फाइंडर दिख सकता है। आप ये देख सकते हो। ठीक है, पाथ फाइंडर विंडो में जाके आप पाथ फाइंडर ऑन कर सकते हो और विंडो में जाके आप पाथ फाइंडर ऑफ भी कर सकते हो। द शॉर्टकट इज कंट्रोल शिफ्ट F9, जिससे आप फास्टर वर्क कर सकते हो। आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो पाथ फाइंडर कहाँ पे है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्लियर देखेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ शेप मोड्स के ऑप्शन है। ठीक है, पाथ फाइंडर के अंदर कुछ शेप मोड्स के ऑप्शन है। तो मैं ये स्टार्टिंग के जो टॉप के जो 4 शेप मोड्स हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे जब भी ऐसे 2 अलग अलग शेप्स हैं, इन 2 अलग अलग शेप्स को आप सेलेक्ट करके इनको एक शेप में टोटली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक ज्वाइन कर सकते हो, यूनाइट कर सकते हो। आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, आप देखोगे कि यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा है, दैट इज यूनाइट। तो यूनाइट का मतलब क्या हो गया कि 2 शेप को वो एक यूनाइट कर देगा। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, तो आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है विद द सेम यूनाइटेड फॉर्म ऑफ दैट 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 शेप्स। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक हम लोग जब अपने इलस्ट्रेशंस करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स डिज़ाइंस भी करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से आइदर ट्रीज़ के लिए या फिर मैक्सिममली क्लाउड्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से एक डिज़ाइन देखते हैं। ठीक है, अपने जो भी आपके पास जो भी आप वीडियोस देखते होगे या फिर इलस्ट्रेशंस भी देखते होगे, तो वहाँ आपको इस तरीके से क्लाउड्स दिखते होंगे। तो ये क्या है, आप देखिए, मैंने जब इस क्लाउड को बनाया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिल ऑफ करके स्ट्रोक को ऑन करता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक ऑन करके थोड़ा स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया। इसमें क्या है कि मैंने इतने सारे सर्कल्स को यूज करके एक क्लाउड का शेप बनाया। वो हमें क्यों नहीं पता लग रहा था, बिकॉज हमने मान के चलो आपने स्ट्रोक ऑफ कर रखा है। स्ट्रोक अगर आपने ऑन करके एक क्लाउड बनाया, मैं कलर अभी फिलहाल कोई भी दे दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि वो इस तरीके का कुछ शेप दिखेगा। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस दिखाने हैं तो आप क्या कर सकते हो
कि इन सबको सेलेक्ट करो और यहाँ पे शेप मोड को यूनाइट पे क्लिक कर दो। आप देख सकते हो ये एक सिंगल शेप हमारा रेडी हो जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी और सारा शेप वो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक यूनाइट हो जाएगा। ठीक है, सेम एज हमें यहाँ पे क्या देखना है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है दैट इज माइनस फ्रंट। ठीक है, माइनस फ्रंट का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक ये और एक दिस वन। ठीक है, इन दो ऑब्जेक्ट, मैं फिर से एक बार कलर चेंज कर देता हूँ इसका किसी एक। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो आपके पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, और अभी आपको क्या चाहिए, नाम से क्या था सेकंड वाले का, दैट इज माइनस फ्रंट। वो क्या करेगा, जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट्स है, लाइक ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट हो गया बैक और ये हो गया हमारा फ्रंट का ऑब्जेक्ट, दिस येलो वन, तो फ्रंट के ऑब्जेक्ट को वो माइनस कर देगा। फ्रंट के ऑब्जेक्ट को माइनस का मतलब क्या होगा, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से सिंपली एक बार मैं क्लिक कर रहा हूँ माइनस फ्रंट। आप देख सकते हो हुआ क्या, एक्चुअली ये बीच का जो पार्ट है ना ये हॉलो हो गया, मतलब उसने उस तरीके से उसको कट कर दिया। तो ऐसे शेप्स को आप क्या बना सकते हो, अगर आपने मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, SBI लोगो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है, अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा हो क्या है कि उसमें एक सर्कल है। स्ट्रोक में ऑफ कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट्स आप देखेंगे यहाँ पे, मैं कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर रहा हूँ सेम ऑब्जेक्ट को, और कंट्रोल V जब आप पेस्ट क्लिक करोगे ना तो ये क्या होगा कि ये पेस्ट हो जाएगा एक नया ऑब्जेक्ट सेम तरीके से। बट मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल V के जगह पे कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, पेस्ट इन प्लेस, मतलब जहां से आपने कॉपी किया वो सेम प्लेस पे ही जाके पेस्ट होगा। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने कंट्रोल शिफ्ट V कर रखा है, मैंने यहाँ से कलर भी चेंज किया इसका, और शिफ्ट एंड ऑल्ट होल्ड करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिसाइज कर रहा हूँ। तो जब शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड अप करोगे तो इससे क्या होता है कि वो सेंटर से रिसाइज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल प्रोपोर्शन से। तो आप देख सकते हो कि अभी क्या है कि सेम ऑब्जेक्ट वहां पे मैंने पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, एंड फिर शिफ्ट एंड ऑल्ट होल्ड करके मैंने उसको रिसाइज कर लिया। नेक्स्ट मैं फिर से दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पाथफाइंडर मेरा बहुत फेवरेट टूल है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ईजिली मैं चीज़ों को बना सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। और मैं फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस फ्रंट को क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने क्लिक किया ये हुआ क्या, मेरा फ्रंट का ऑब्जेक्ट तो माइनस हो गया है एंड उस जगह पे वो पार्ट जो है वो हॉलो हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रखा, वो डोनट का एक जो शेप होता है वो डोनट का शेप भी मैंने बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल के पास में एक जो हमारा रेक्टेंगल टूल था, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और सिंपली एक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मैंने रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लिया है। दोनों को सिलेक्ट किया। अभी क्या है कि देखिए, मैं चाहूँ तो इसे सेंटर में रख सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, जब आपको चीज़ें आने लगेंगी तो आप भी रख सकते हो। ये क्या है कि अभी एग्जैक्टली सेंटर पे, बट जस्ट अ मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। बट अगर ये एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है और मुझे प्रिसाइजली इसे बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं जस्ट आप देख सकते हो मैं इसको साइड में रख दिया मैंने इसको, बट सेंटर में अलाइन करने के लिए इन सबको आप सेलेक्ट करो। और मैंने आपको अलाइनमेंट भी बता रखा है पहले की क्लासेस में, तो अलाइनमेंट से जाके यहाँ पे हमें सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज्ड हो गया है और अलाइंड हो गया है। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करके फिर से एक बार माइनस फ्रंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि आपका जो एक शेप है SBI लोगो का वो इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। एंड बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज करना है और आपका लोगो जो है तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट आप टेक्स्ट टूल को यूज करके कुछ भी यहाँ पे, जैसे ये तो बैंक का लोगो, तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर दिया, साइज में इंक्रीज कर दे रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को फिर से सेलेक्ट करके सेंटर पे इस तरीके से रख दिया। तो ये क्या हुआ कि इस आपने एक पाथफाइंडर, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल और पाथफाइंडर के दो टूल को यूज करके आपने एक लोगो डिजाइन कर दिया। अभी क्या है, अगर मैं एक चीज आपको और बताऊं, इसमें मैं इसको साइड कर दे रहा हूं फिलहाल, तो दो टूल हमारे पास और है यहाँ पे, एक है इंटरसेक्ट एंड सेकंड है एक्सक्लूड।
इन दोनों को भी आप क्लियरली समझ लो ये है क्या। मैं फिर से एक शेप ले लिया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया है और दूसरा क्या करो एक एलिप्स ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। एलिप्स का कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। हमारा क्या है, ब्लू वाला पोर्शन ऊपर है, ब्लैक वाला नीचे है। फिर से दोनों को सेलेक्ट किया और जो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट, जैसे ही आप इंटरसेक्ट पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो ये हमने चीज़ें मैथ्स में भी पढ़ रखी है। अगर आपने मैथ्स को थोड़ा सा भी हल्के तरीके से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे एरियाज जो कॉमन हो। तो जब भी जैसे ही मैंने इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, इन दोनों को रख के आप जहाँ भी रखो, मैंने ऐसे कॉर्नर से इस दोनों को रख दिया, मुझे इस तरीके का शेप बनाना है। इंटरसेक्ट पे क्लिक किया और फटाफट आपका एक कॉर्नर डिज़ाइन इस तरीके से तैयार है। तो इसको आप एज अ लोगो भी रेडी कर सकते हो। लाइक ये तो एक पार्ट हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, मैं एक रेक्टेंगल फिर से बना रहा हूं और फॉर एन एग्जांपल मुझे इसे बीच से इस तरीके से डिवाइड करना है। मैंने दोनों को सिलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका एक सिंपल लोगो रेडी हो चुका है। अब इस लोगो का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पिज्जा कॉर्नर, ठीक है। इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हो, इसे जहां पे जिस तरीके से प्लेस करना है आप वो प्लेस कर सकते हो। मैंने अनग्रुप किया राइट क्लिक करके, तो राइट क्लिक करके अनग्रुप करने से क्या होगा, ये दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। तो फॉर एन एग्जांपल अभी मुझे एक का कलर कुछ और रखना है, दिस वन, एंड दूसरे का कलर रखना है मुझे दिस वन। एंड टेक्स्ट का आपको जो भी फॉन्ट मैंने बताया था कि आप फॉन्ट फैमिली भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने फॉन्ट फैमिली ये सेलेक्ट कर लिया। अगेन फॉन्ट की साइज़ को मैं थोड़ा कम करूँगा, समथिंग लाइक 36 इज़ ओके। और इन सबको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या है, जिस तरीके से हमारा इंटरसेक्ट था एकदम जस्ट ऑपोजिट है उसका एक्सक्लूड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल में एक मैंने एलिप्स भी ड्रॉ कर लिया साथ में, ठीक है। इस एलिप्स का मैं फिर से कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सक्लूड क्लिक कर रहा हूँ। एक्सक्लूड में क्या हुआ, इंटरसेक्ट में क्या होता था, जो एरिया कॉमन है वो रह जाता था हमारे पास और रेस्ट पार्ट जो है वो हट जाते थे। और जब आप एक्सक्लूड यूज करोगे, एक्सक्लूड में क्या होगा, जो हमारा कॉमन एरिया है वो हट जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा और बाकी का जो एक्सक्लूडेड पार्ट है, जो अनकॉमन एरिया है, वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा फॉर लोगो डिजाइनिंग। आप इसको क्रिएटिवली कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको अपने डिजाइन में क्रिएट करना होगा उस तरीके से आप इस एक्सक्लूड ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पाथ फाइंडर के बाद लाइक जो शेप मोड्स मैंने आपको बताया, इस पाथ फाइंडर्स में और भी ऑप्शन है नीचे के, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन एंड माइनस बैक। इन चीज़ों को आपको खुद से ट्राई करना है दो ऑब्जेक्ट्स को लेके। ये भी बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको। जो ऊपर के 4 शेप्स हैं वो लगभग सेम ही हैं पाथ फाइंडर्स के नीचे के भी, बट जब आप यूज़ करोगे तो आपको क्लियर होगा कि वो क्या है। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको एक बता देता हूँ सिंगली। यहाँ पे फिर से मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिया है। लाइक इनफैक्ट आप 2 नहीं लेना चाहते हो, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो हमारे पास पहला ऑप्शन है दैट इज डिवाइड। इस डिवाइड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि हुआ कुछ नहीं, लाइक वो तो दिख रहा है सेम ही, बट आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करोगे ना तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे थे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप इनका किस तरीके से यूज कर सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक टेक्स्ट और मैंने टेक्स्ट में ही लिख दिया डिवाइड, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ इसे। डिवाइड में लिखने के बाद राइट क्लिक करके एक बार देखिए, जब आप राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट आउटलाइंस का एक ऑप्शन है, क्रिएट आउटलाइंस को जैसे ही आप सेलेक्ट क्लिक करोगे, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ये जो टेक्स्ट है, ये अपनी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज खो देगा। लाइक आप फिर से, जैसे कि अभी मैं क्या चाहूँ, अगर मैं अभी चाहूँ तो इसके फॉन्ट को, इसके
साइज को, जो भी चीज़ें हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ। बट एक बार जैसे ही आप क्रिएट आउटलाइंस कर दोगे, आप देखोगे कि फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ गायब हो गई। ये क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शेप्स बचा है। तो मैं उसी तरीके से डिवाइड को मैंने क्या किया, क्रिएट आउटलाइन कर लिया, वो हमारा अब शेप हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने इस तरीके से, और रेक्टेंगल ही मैं काम क्या कर रहा हूँ, एक एलिप्स लेता हूँ, ठीक है, और एक एलिप्स को इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसे अनग्रुप करके रख रहा हूँ ताकि ये आपका सारा डिवाइड का जो ये टेक्स्ट का जो अल्फ़ाबेट्स है वो अलग अलग हो जाए। और कलर में चेंज कर ले रहा हूँ इसका, और इनफैक्ट आप चाहो तो डिवाइड के भी सारे ऑब्जेक्ट्स के कलर को मैं फ़िलहाल चेंज कर ले रहा हूँ। इसके बाद मैंने ब्राउन कर लिया, एंड एक लास्ट वाले को मैं कर ले रहा हूँ लास्ट वाले को मैंने कर लिया ग्रीन। चलो अब मैं क्या करूँ, सबको सेलेक्ट किया मैंने, और पहला वाला ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड। मैंने डिवाइड तो कर लिया, अब अनग्रुप कर रहा हूँ, और अनग्रुप करने के बाद आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरीके से हटा के, ये इनफैक्ट आप इसको भी रख सकते हो और इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इन अगर नीड है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, नीड नहीं है तो हटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर रेस्ट जो बाकी सारे भी आपके शेप्स हैं ना, इस तरीके से सारे शेप्स को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लो, इस बीच वाले पार्ट को हटा लो। आप इस तरीके से भी एक लोगो की जो डिजाइनिंग होगी वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है कि ये भी एक टेक्स्ट लोगो हो गया। मैंने लास्ट क्लास भी बताया था कि आपके जो लोगो की पार्ट होगी आप शेप्स से भी बना सकते हो, टेक्स्ट को भी यूज करके। तो हमें करना क्या है कि टेक्स्ट चूज करना है इस तरीके से जो हमारे लोगो को डिफाइन करे, कलर्स इस तरीके से चूज करना है हमारे लोगो को डिफाइन करे। तो अभी एक फॉरेन मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए एक डिवाइड टेक्स्ट के बारे में बता दिया कि ये डिवाइड। अब ये क्या है कि डिवाइड का लोगो ही हो गया, और इस तरीके से वो क्लियर शो कर रहा है कि नहीं ये लोगो ही है डिवाइड, और इसका मोटो है डिवाइड करना। तो इन सब चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, आपको इस तरीके से डिजाइनिंग के पार्ट को करना पड़ेगा। आप चाहो तो चूंकि आपका अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट्स के कलर को भी फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं कलर्स के भी और भी ऑप्शन बताऊंगा, लाइक आप शेड्स भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो टूल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें करते जाएंगे। तो मैंने जो ये पार्ट आपको बताया, इन पार्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा पाथफाइंडर्स के पार्ट को आपको कर लेना है। इसके अलावा मैं एक और आपको एक टूल बताने जा रहा हूँ जो मेरा फेवरेट टूल है पाथफाइंडर के अलावा, दैट इज शेप बिल्डर टूल। आप जब टूल पैनल में आओगे तो आपके पास ऊपर से मिडिल में आपको मिलेगा यहाँ पे शेप बिल्डर टूल, इस तरीके का वो दिखता है, आप देख सकते हो। इसका क्या खासियत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, दो शेप्स इस तरीके से फिर से क्रिएट कर लिया, और इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके आप, या इनफैक्ट ये देखो मैं शेप बिल्डर से इस तरीके से फिर से इसको पूरा का पूरा कनेक्ट कर सकता हूँ। एक एग्जांपल मैं और आपको दिखाता हूँ शेप बिल्डर टूल का। ये देखिए, ये हो गया हमारा एक लाइन। मैं सिर्फ लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। और ये लाइंस मैं किस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट। आप जो भी अपने काम करोगे, जो भी प्रोसेस आपने सॉफ्टवेयर में लास्ट किया है, उस प्रोसेस को आप डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली मैंने एक लाइन बनाया और अल्ट होल्ड करके, सिलेक्शन टूल लेके अल्ट होल्ड करके जैसे ही आप ड्रैग करोगे ना, तो आपका वो ऑब्जेक्ट कॉपी होता है, और एक डिस्टेंस के साथ कॉपी किया आपने, ठीक है। तो अब क्या, कंट्रोल डी करोगे तो वो सेम चीज़ कॉपी होगा विद द सेम डिस्टेंस। सेम थिंग मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इनको मैं अलाइन कर लूँगा। फिर से मैंने कॉपी किया, पेस्ट इन प्लेस किया, दैट इज एट द सेम प्लेस, एंड मैंने इसको रोटेट कर लिया 90 डिग्री से, ठीक है। मैं ऊपर वाला और नीचे वाला हटा देता हूँ इस तरीके से,
इन सबको सेलेक्ट किया और अब मैं आ जा रहा हूँ शेप बिल्डर टूल को। शेप बिल्डर टूल मैंने सेलेक्ट किया और फॉर एन एग्जाम्पल लाइक मेरा नाम है सूर्य और कैपिटल फर्स्ट लेटर इज एस, तो मैं इससे कुछ इस तरीके से, आप जितना भी पिक्सल इस तरीके का बनाओगे आप इसको ठीक है, मैंने ये बना लिया। आप इसको अलग कर लो, आइदर मैं इसको कॉपी करके बाकी सबको डिलीट करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से हमारा एक पिक्सेलेट फॉर्म में एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। लाइक लेटर मैंने यूज़ किया एस। अगर आपको एस नहीं लिखना है, आप कुछ और भी चीज़ें इससे डिज़ाइन कर सकते हो। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से सबको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियरली समझ सको। एंड इस पर मैं कोई दूसरा और इस पर मैंने एक दूसरा लेटर लिख लिया लाइक एम। सबको सेलेक्ट किया, इसको मैंने कट कर लिया और बाकी सबको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इससे एक स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग्स ही बना सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आपके पास और भी क्रिएटिविटी है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, बट फिलहाल इससे आपको एक क्राइटेरिया, एक आइडिया मिला होगा कि इस शेप बिल्डर टूल को सेलेक्ट करके यूज़ करके आप किसी भी तरीके के शेप्स को अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक लाइंस को यूज़ करके जो स्क्वायर हैं, सिंपल छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाया। स्क्वायर्स को मैंने यूज़ करके एक दो लेटर लिख के दिखाया आपको। आप इससे बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और भी अपग्रेडेड फॉर्म में देखें, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स से लेके, बेसिक्स के जो प्रोसेस हैं वहाँ से लेके मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊँगा। ठीक है, तो जब तक आपको आपका बेसिक्स और आपका जो न्यू है वो क्लियर नहीं होगा, वो मजबूत नहीं होगा, तो फिर आप एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से नहीं जा पाओगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हो जिनको ग्राफिक्स और 2D एनिमेशन सीखने की ज़रूरत होगी, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी डाउट या कोई फीडबैक होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और आशा करते हैं कि आगे आने वाले वीडियो भी आपके लिए इसी तरीके से मैं लेके आऊँ। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।